हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और यहाँ से देखिए, प्रश्न तो पूछा ही जाना है, बेहतर तरीके से पूछा जाना है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में देख सकते हैं कि आपके और भी वीडियो आपके बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण आपके साबित होंगे। डेली यहाँ पर आपको इस समय आपको बेहतर से बेहतर आपके जो IMP वाले पॉइंट होंगे वो आपके यहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, राधे राधे। आवाज़ वगैरह आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, क्या हमारी आवाज़ आप सभी तक पहुँच पा रही है? पहुँच पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आ रही है आवाज़? रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का जो अध्यक्ष चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, यहाँ पर जो आप देना है, इसका जो आंसर आपका दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, यहाँ पर देखिए, तो सऊदी अरब है, भारत है, ब्राज़ील और फिलीपींस है। आपका जो आंसर बनेगा, याद रखिएगा, सऊदी अरब इसका जो आंसर आ रहा है, ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सऊदी अरब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर किया गया है? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है दूसरे नंबर का ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर देखा जाए दूसरे नंबर का ऑप्शन, देखिए जवाब आ रहे हैं और इसका जो आंसर है आपका बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, रोम, है ना? क्या हो जाएगा? रोम जो आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम कहाँ पड़ता है? तो आपकी इटली में पड़ता है, ठीक है ना? और इसमें कृषि और किसान कल्याण के विभाग के अतिरिक्त और भी यहाँ पर कह सकते हैं मान्यगण को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल, है ना, क्या दिया है, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा, है ना, 10 दिवसीय मेगा अभ्यास किया है? तो भैया 1 अप्रैल से ये भारतीय वायुसेना का पूरे देश में ये 10 दिवसीय मतलब 10 दिन चलने वाला ये एक अभ्यास है और इस अभ्यास का नाम है गगन शक्ति 2024। याद रखिए, इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। गगन शक्ति 2024 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किस देश ने वीटो किया है? देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी, है ना, के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर ये किस देश ने वीटो किया है? तो ये भैया वीटो पावर जो कि आपके देश, तो याद रखिएगा रूस, है ना, याद रखिए यहाँ पर रूस इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? और देखा जाए तो आपके पश्चिमी देश जो उत्तर कोरिया है इसका गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पर रोके गए हैं? चलिए बताइएगा, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जो रिपोर्ट आई है, ये आपके 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हैं ये कहाँ पर रोके गए हैं? तो दोस्तों याद रखिए, ये रोके गए हैं आपके बिहार में। कहाँ पर रोके गए हैं? तो आपके बिहार में रोके गए हैं। इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शताब्दी वर्ष मनाने वाले वाइकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शताब्दी वर्ष मनाने वाले वाइकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? केरल, उड़ीसा, सिक्किम या असम? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए, वायनाड एक जिला भी है, वायनाड जिला से याद रखिएगा, वायनाड से याद रखिएगा कि वायनाड जो आपका वाइकोम है वो आपके केरल में, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? और देखा जाए इतिहास में अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया है? याद रखिए, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, 30 मार्च को मनाया गया है, ठीक है, 30 मार्च को मनाया गया है। जो अपशिष्ट, है ना, होते हैं इनको जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पर्यटकों के लिए सिग्मोत महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत IMP है। पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव जो आपका है 2024 में ये आयोजित किया गया है, वो आपके कहाँ पर? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गोवा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, गोवा इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। गोवा के जो कोंकणी प्रवासी हैं, है ना, बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा?
इनका नाम है जयश्री दास वर्मा। क्या नाम है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर है जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ये कौन से नंबर के हैं, तो 41वें नंबर की। कौन से नंबर की, तो 41वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोवाइनेट की संस्था ने लॉन्च किया है। कोवाइनेट जो आपके लॉन्च किया है ये आपके WHO ने लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, WHO ने किया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जो 11 नंबर का ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है। ये पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये चीन की मदद से बांग्लादेश में बन रहा सबमरीन बेस का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। एक तस्वीर में देखी गई एक सूखी गोदी दिखाई दी थी, है ना। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो क्या की जा रही है, मरम्मत की जा रही है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी कौन है। तो ये सबसे उम्र दराज के बने हैं रोहन बोपन्ना। याद रखिए, रोहन बोपन्ना इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। देखो यहाँ पर दिया है सांझी क्राफ्ट और इसको GI टैग मिला है। यहाँ पर देखा जाए 13 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर बनेगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बनेगा। ठीक है ना। ये ब्रज की सांझी मांझ सज्जा, है ना, सजावट, राधा रानी के प्रेम का प्रतीक कला को ये आपका ग्लोबल मार्केट में पहचान मिलेगी। और देखा जाए तो आपके GI जो प्रमाणित वस्तुओं की सूची में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पाद शामिल हो चुके हैं। कितने, 15 ऐसे उत्पाद हैं जो GI टैग की में शामिल हो गए हैं, है ना। देखा जाए तो भैया भारत में नंबर 1 स्थान आपका पहुंच चुका है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। IMP क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहा $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है। चर्चा में रहा $100 अरब के AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट, है ना, क्या दिया है, स्टारगेट का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपको बनेगा माइक्रोसॉफ्ट और आपका ChatGPT। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मतलब इसकी जो लागत आई है लगभग $100 बिलियन से अधिक आपकी लागत आपकी आई है। एक कृत्रिम बुद्धि मत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि RBI ने 90वें वर्ष में प्रवेश किया है। क्या, RBI ने अपने 90वें वर्ष में प्रवेश किया है। RBI की स्थापना की सिफारिश किस कमीशन ने किया था। ये जो RBI है इसकी सिफारिश की जो स्थापना, है ना, ये जो किया था सिफारिश, वो किया था आपके ऑप्शन नंबर आपका हिल्टन यंग रॉयल कमीशन। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है RBI @90। ये क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 90 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 16 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये गौरव सर के क्लास के ही क्वेश्चन आपके हैं। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके चुने हुए हैं, मतलब आपको एक तरफ से नहीं झारा पड़ा रहे हैं, जो IMP है वही आपको मिल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मीना चरंदा। क्या नाम है, इनका नाम है मीना चरंदा, इनका नाम है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर आपकी रह चुकी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है। चलिए बताइएगा, हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके हैं कौन, बी नंबर जिसका आ रहा है हार्दिक सिंह। ठीक है, हार्दिक सिंह इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर आपके कौन बने हैं।
चलिए जवाब देना है। IPL आपने देखा भी होगा, है ना, मैच भी देखते होंगे, और जितने भी यहाँ पर मैच के दीवाने हैं वो सभी लोग इसका जवाब देंगे, और सही जवाब क्या बनेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले विश्व के पहले विकेट कीपर बन चुके हैं, और ये है आपके महान बल्लेबाज जो कि MS धोनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है। भारत की पहली AI आधारित फिल्म आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इराह। क्या नाम है, इराह। ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर बनी ये पहली हिंदी फिल्म आपकी नाम है, इसका इराह नाम है। महाराष्ट्र के मुंबई में ट्रेलर और गाना भी इसका लॉन्च कर दिया गया है। तो जवाब हो जाए आपका यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। यहाँ पर देखो बताना है कि जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। अब देखो ऐसे देशों की जो महिला या प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो याद रखना पड़ता है ना, किसके साथ, जो आपके संबंध काफ़ी अच्छे से हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की ये बनी है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के बिहू ढोलक को GI टैग मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है और जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। चलिए बिहू ढोल को GI टैग मिला है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा या असम, सभी का जवाब देखिए आ रहा है, और आपका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। असम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। असमिया जाबी जिसे बोलते हैं टोको पाड़ या ताड़ के पत्ते, क्या ताड़ के पत्ते और घने बुने हुए बांस बेंत से बनी एक ये बांस की टोपी। तो इसका जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो देखिए भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, और ये जो आपका है नेपाल के साथ। याद रखिए यहाँ पर भारतीय और नेपाली सरकार ने दोनों ने मिलकर विद्वानों के साथ संस्कृत अनुसंधान है शिक्षा को आगे बढ़ाने का सहयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है फोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में, यहाँ पर दिया न्यूपे टर्मिनल के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ कर दिया है। मतलब जो फ़ोनपे है ये अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में यहाँ पर न्यूपे टर्मिनल के माध्यम से UPI भुगतान सेवा प्रारंभ किया है। ये है आपका ऑप्शन डी UAE। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा UAE। इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे QR कोड है या स्कैन करना, ये सब चीज़ें इसमें से आपके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये है आपके RBI से है ना। यहाँ पर RBI जो कि साइबर अपराध के खिलाफ और अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने की योजना बना रहा है। से कह रहा है यहाँ पर दिया गया है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी आपकी कौन बनी है। IMP क्वेश्चन दिया गया है, जवाब दीजिएगा 25 नंबर में। कह रहा है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी आपकी कौन बनी है। ये हैं मीराबाई चानू है ना, पिछली बार भी इन्होंने कारनामा दिखाया था है ना, और ये टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता आपकी है। ठीक है, याद रखिए मीराबाई जो चानू हैं टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता भी है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस 2023-24 का जो समग्र विजेता बना है वो कौन बना है। चलिए देखो दिया गया है 26 नंबर में, आपसे कह रहा है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस 2023-24 का समग्र विजेता आपका कौन बना है। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये महाराष्ट्र टीम ने दिल्ली में आयोजित जो पुरुष और महिला दोनों में किताब जीते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र टीम ने जो दिल्ली में आयोजित हुए थे उसमें पुरुष में भी और महिला दोनों में ही किताब जीत लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन बना है। देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि भैया जो मनोरंजन है, मनोरंजन के लिए भांग का जो उपयोग वाला ये कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश है, और ये तीसरा देश बना है जर्मनी। कौन है, जर्मनी। मतलब ये हुआ कि जर्मनी मनोरंजन है ना, भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश है। मतलब ये लोग भांग को मनोरंजन के लिए खाते पीते हैं,
है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। मतलब 100 मिलियन डिग्री का प्लाज्मा तापमान है मात्र 48 सेकंड के लिए, है ना, ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन अब आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखकर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ पर सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात आपके ताइवान में और आपके जापान में। यहाँ पर 7.4 की तीव्रता के साथ भूकंप आया था। यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोगों की क्या हो गई थी, यहाँ पर घायल हो गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि सुनामी आने की यहाँ पर चेतावनी भी जारी की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विश्व बैंक के अनुसार ये बात हो रही है, विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार जो 2024 में भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो कितने % रहने की अनुमान जताया गया है। 7.5% इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद और चिगराई पचारा टेक्सटाइल को GI टैग दिया गया है। चलिए, करंट अफेयर का दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है किस राज्य के माताबारी पेरा प्रसाद और चिगनाई पचारा टेक्सटाइल्स को GI टैग दिया गया है। ये जो आपका है त्रिपुरा का है। यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आप लोगों के कमेंट से हमें पता चल रहा है कि करंट अफेयर आपकी दमदार है। आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है बहुत ही अच्छी करंट अफेयर की आपकी तैयारी है। यहाँ पर देखा जाए तो त्रिपुरा में अब आपके 4 GI टैग आपके दे दिए गए हैं। क्या त्रिपुरा में, याद रखिए, त्रिपुरा के 4 उत्पादों को GI टैग अभी तक दिया जा चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। एसोचैम यहाँ पर मतलब सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन ये हैं संजय नायर। क्या नाम है, संजय नायर। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है। कह रहा है एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है। आप देखते होंगे जगह जगह टोल प्लाज्मा मिलते हैं, है ना, जहाँ पर गाड़ी रोकना पड़ता है, फिर पर्ची बनाना पड़ता है। लेकिन अगर फास्टैग लगा होगा तो फिर आपको क्या है, गाड़ी स्कैन कर लेगा ऑटोमेटिक और इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक वाहन एक फास्ट जो टैग है, ये नियम जो लागू किया है वो किसने लागू किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जवाब बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। उद्देश्य, इसका उद्देश्य कई वाहनों की एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना, कई फास्टैगों को लिंक करना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपको बनेगा ए नंबर। ये 1 अप्रैल 2024 से ये नया मानदंड लागू कर दिया गया है। कब से, 1 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं 125वीं वर्षगांठ कोडाईकनाल सौर स्थित है, मनाने वाली वेधशाला कहाँ पर है। 150वीं वर्षगांठ क्या दिया है, कोडाईकनाल सौर जो आपका वेधशाला है कहाँ पर है। चलिए बताइएगा, इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपके तमिलनाडु में है। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन बनी है। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, और इसका नाम है बाल्को। क्या नाम है, बाल्को। इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। याद रखिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न जो मनाया है कहाँ पर मनाया है। चलिए, नाटो के भैया 75 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं और इन्होंने बड़े धूमधाम से जश्न मनाया है, और ये मनाया है आपकी कहाँ पर, तो यहाँ पर जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लैसेंट अध्ययन के अनुसार, है ना, क्या दिया है, लैसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच, 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर जीवन प्रत्याशा मतलब ये हुआ कि 1990, है ना, 1990 से लेके 2021 में जो लोगों की जीने की उम्र थी वो कितनी थी और अब कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखिए, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 6.2 वर्ष। लेकिन 90 के पहले वाले लोग जो थे, 90 के पहले वाले लोग वो तो काफ़ी जीते थे, है ना, 80 साल जीते थे। लेकिन 90 के बाद वाले जो लोग थे वो क्या है, उनके जो जन्म है, उनके जीने की जो आस थी वो आपकी 60 वर्ष थी। लेकिन अब ये वर्ष जो बची है ना, बढ़ाकर इतने सालों में जो खान पान
ये जो पोषण है, आंगनवाड़ी है, इसके माध्यम से भी आपके पोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उससे क्या मिला है, 6.2 वर्ष की बढ़ोतरी है। या एवरेज में हर व्यक्ति में से देखा गया है कि अब उसकी जो उम्र है 60 की जगह वो 62 लगभग कह सकते हैं, लगभग 66 वर्ष आपका जिंदा रह सकता है। ये जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पर लॉन्च किया है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो CAR-T सेल है ये लॉन्च किया है आपके IIT बॉम्बे। हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर है, IIT बॉम्बे इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी है। चलिए देखिए, आपसे कह रहा है कि यहाँ पर 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली ये पहली देसी कंपनी है ना। तो भैया ये जो आपका है अडानी ग्रुप की है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। क्या नाम है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL। ये अपने परिचालक पोर्टफोलियो में इतना यहाँ पर इजाफा किया है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर किस देश ने हमला किया है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर जो हमला किया है वो किसने किया है। तो आपके इजराइल ने किया है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बी नंबर बनेगा। ठीक है, इजराइल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया था। यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया था। तो यूथ आइकन आपके आयुष्मान खुराना को, किसको, ये लोकप्रिय अभिनेता है आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नामित किया है। और इससे पहले जो थे वो आपके राजकुमार राव को भी नामित किया था, है ना, इससे पहले। लेकिन अब जो आपके हैं वो आपके आयुष्मान खुराना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट का निधन हो गया है। याद रखिए, 114 वर्ष की ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहे हैं और इनका जो निधन हुआ है कहाँ पर हुआ है। तो इनका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए, ये है आपके वेनेजुएला। क्या हो जाएगा, वेनेजुएला के ये जुआन विसेंट पेरेज का 114 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो 1909 में हुआ था। 27 मई 1909 को इनको जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका बनेगा वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है। भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो देखिए यहाँ पर ये है आपका देविका। क्या नाम है इनका, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, देविका को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पर हुआ है। ये विश्व का पहला डाक टिकट है जो कि कॉपर टिकट है। कैसा है, कॉपर टिकट है। 250वें स्थापना वर्ष का समारोह जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है आपके बिहार में। कहाँ पर किया गया है, बिहार में। ये जो डाक टिकट है पटना से जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है। चलिए जवाब देना है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। 5 अप्रैल को मनाया गया है। कब, 5 अप्रैल को मनाया गया है, याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था, पहला जो मनाया गया था ये मनाया गया था 1964 को। कब मनाया गया था, 1964 को मनाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके दिया गया है, 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है। चलिए बताना है, SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो ये आपके कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है। इसका जो ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 19वीं वार्षिक बैठक आपकी है। ठीक है, और यहाँ पर जो 18वीं बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो 18वीं बैठक जो आपकी हुई थी वो आपकी दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, दिल्ली में हुई थी। 29 मार्च 2023 को हुई थी। अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश आपका है क्या। यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व डोपिंग एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश बना है आपका भारत हो गया है। यहाँ पर डोपिंग टेस्ट आप लोग जानते होंगे, जो खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ी नशा करके अगर पहुँचते हैं, है ना, मैदान में, तो उससे पहले एक डोपिंग टेस्ट होता है। डोप टेस्ट से पता चलता है कि इसने नशा किया है किसी प्रकार का या नहीं किया है। उसके मामले में देखा जाए तो भैया अपना भारत ये नंबर 1 में है ना। ये चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर देंगे और डोप टेस्ट में, अर्थात कह सकते हैं कि नशा करने के बाद हम ऑस्ट्रेलिया को पीछा कर देंगे। भैया मेहनत जानते हो, अपने भारत में स्पोर्ट्स में मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो गोल्ड मेडल या कुछ ना कुछ जीतते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तुलना करना है तो भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर नशा के इंजेक्शन लगा के आप ऑस्ट्रेलिया को पीछा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहा यहाँ पर G2G समझौते का संबंध किससे है। चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध है और ये समझौता हुआ है आपके इजराइल से हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो समझौता है आपका इजराइल से, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है।
WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो भैया इसका नाम है सारा। क्या नाम है? इसका नाम है सारा, नाम है दोस्तों सारा, SARAH, ये आपका हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए एक स्मार्ट आपका सहायक है। इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार अपना वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ पर विकसित करेगी? भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का जो रणनीतिक भंडार है ये कहाँ पर विकसित करेगा? जवाब बनेगा क्या 50 में से? कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जिसका भी ऑप्शन ले रहा है कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस आपकी खोजी गई है? आपको मालूम है कि जो उपग्रह होते हैं उपग्रह को ही हम लोग चंद्रमा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन गैस की खोज हुई है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा क्या? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये है बृहस्पति का उपग्रह है कैलिस्टो, ठीक है, कैलिस्टो है। कैलिस्टो के कह सकते हैं परत पर ओजोन गैस खोजी गई है ना। ओजोन गैस से थोड़ा सा ये पता चला कि ये ओजोन गैस होती है O3 होती है। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही चांस होते हैं कि जीवन थोड़ा बहुत संभव आपका हो सकता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर बात करें कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो गैनीमेड है सबसे बड़ा उपग्रह, लेकिन ओजोन गैस की खोज हुई है आपकी कैलिस्टो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया है? मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जो निर्धारित किया है वो कितनी निर्धारित किया है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 6.5%। इसका आंसर है राइट हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बना है? चलिए फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों ये है आपके मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी, ये सूची 2024 को जारी की गई है। मुकेश अंबानी इस सूची में टॉप 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय आपके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की जो बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग है, एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। किसको मिला है? सिंगापुर। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सिंगापुर बनेगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? चलिए बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का मनाया गया है। यहाँ पर देखिए 55 नंबर में, तो 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, यहाँ पर आंसर नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। इस बार की जो थीम रही है वो थीम क्या रही है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या रहा है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये 2024 की थीम रही है स्वास्थ्य दिवस की। इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन बहुत IMP है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब है आकाश तीर। क्या नाम है? आकाश तीर है। मतलब जो आपकी भारतीय सेना है अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर यहाँ पर लॉन्च किया है। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना आपकी है? तो 2047 तक याद रखिए भारत में 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित हो जाएगी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? कजाकिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट हुआ है 2024 में, तो इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जो जीता है वो किसने? नाम है अनुपमा उपाध्याय, जिसका ऑप्शन आ गया है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुपमा उपाध्याय बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले विश्व के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी आपके कौन बने हैं? एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये हैं जो कि ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 इतिहास नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले ये आपके हैं नोवाक जोकोविच। आपका आंसर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 24 बार इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? पहला US जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? चलिए वाशिंगटन, मनीला, टोक्यो या सियोल? इसका जो आंसर है यहाँ पर याद रखिए वाशिंगटन इसका जो आंसर आपका है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने
तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजन कहाँ पर किया गया है? देख सकते हैं कि आपकी जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन्होंने एक युद्ध अभ्यास यहाँ पर आयोजन किया है, नाम है सागर कवच। और ये जो शुरू किया है लक्षद्वीप में, कहाँ पर है? लक्षद्वीप। इसका जो आंसर है आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मीरज में बने सितार और तनपुरा को जीआई टैग मिला है? देख सकते हैं जीआई टैग से क्वेश्चन बनते भी हैं। ये नाम है इसका, मीरज से बना जो सितार है और तनपुरा को जो जीआई टैग दिया गया है, ये है आपके महाराष्ट्र का। जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। यह क्षेत्र देखा जाए वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है ना, संगाली जिले में आता है। ये जो आपका आता है महाराष्ट्र के संगाली जिले में आता है। और भैया देखा जाए तो मीरज और सितार तनपुरा बनाने की ये परंपरा 300 वर्ष से अधिक पुरानी है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा, विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है आपके श्रीनिवास पालिया। किसको नियुक्त किया गया है? तो विप्रो के चेयरमैन जो ऋषभ प्रेम जी ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना के रूप में घोषणा किया है, और ये बने हैं श्रीनिवास पालिया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक आपके कौन हैं? चलिए, नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक जो आपके हैं कौन हैं? ये हैं आपके सैम पित्रोदा। क्या नाम है? सैम पित्रोदा। इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके लोकतंत्र की जो स्थिति है उसको, उसकी चुनौती का पता लगाने के लिए ये बुक मैं आपको दिया गया है। अगला आपसे दिया गया है चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपके पंजाब ने लॉन्च किया है। याद रखिए, पंजाब ये एक प्रकार विशेष प्रकार की वेबसाइट है जिसका उद्देश्य ये है कि जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर चुनाव यहाँ पर वोट दे सकें। तो ये शुरू किया है आपकी पंजाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा वैलेरी एडम्स। वैलेरी एडम्स, ये दोस्तों याद रखिए शॉर्टपुट और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं वैलेरी एडम्स को। बेंगलुरु में आयोजित होने वाले जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज है, इसमें से जो 10 के मतलब हो गया क्या, यहाँ पर जैसे होता है 1 के हो गया 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, मतलब 10,000 मैराथन के जो 16वां संस्करण हुआ है उसके लिए न्यूजीलैंड की 39 वर्ष खिलाड़ी अब तक की सबसे सफल महिला शॉटपुट खिलाड़ी बनी है। तो इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है एनटीपीसी ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है? देखिए, आपको मालूम होगा कि 220 मेगावाट की बरौनी में एक परियोजना चल रही थी, बिजली बनाने की आपकी है, इसको एनटीपीसी ने बंद कर दिया है। तो इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी बिहार। ठीक है, याद रखिएगा कि ये राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी है एनटीपीसी। 220 मेगावाट की बिहार की बरौनी थर्मल पावर स्टेट को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? ये किया है ऑप्शन सी हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, किसके साथ है? तो विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में रखाइन प्रांत में कलादान नदी पर स्थित है सितवे बंदरगाह, उसका पूरा जो संचालन है संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल को प्रस्ताव की मंजूरी दिया है। तो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, किसे चुना गया है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से जो चुना गया है, ये चुना गया है आपकी यूलिया नौलनाया। क्या नाम है? यूलिया नौलनाया को चुना गया है। ये आपके रूस के जो विपक्षी कार्यकर्ता हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों में से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो जलवायु परिवर्तन है इसके प्रतिकूल प्रभाव को मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दिया है? तो ये मान्यता दिया है ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर आर्टिकल नंबर आपका 14 जो कि यहाँ पर आपको मालूम है समानता का अधिकार है, और आपका 21 जो आपका है जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि 16,000 किलोमीटर अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की ये सबसे लंबी दौड़ है, इसको पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। इनका नाम है रस कुक। नाम क्या है? रस कुक है। इन्होंने, याद रखिएगा, इसको 16,000 किलोमीटर की जो दूरी है इसको पूरा करने में समय कितना लगाया होगा? याद रखिएगा 352 दिन का समय लगा है। ठीक है, 352 दिन से अधिक का समय लगा है।
अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 1000 है ना 10,000 मील से अधिक दूरी की तय किया है। 16 देशों से होकर गुजरे हैं। कितने? 16 देशों से होकर ये गुजर कर इस दूरी को इन्होंने हासिल किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। इसके पहले आपको बताया था कि जो अर्जेंटीना के थे 114 वर्ष के, वो तो मर चुके हैं, लेकिन ये कह रहा है विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। 172 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया ये है आपके ऑप्शन डी, जॉन अल्फ्रेड। क्या है? जॉन अल्फ्रेड। ये कितने साल के हैं अभी? 111 साल के हैं, है ना। इसके पहले जो आपके अर्जेंटीना के थे वो क्या थे? वो 114 वर्ष के थे जिनका निधन हुआ था, और ये अभी भी जीवित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपाधि किसने हासिल किया है। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि जो हासिल किया है, उपलब्धि किसके नाम है? चलिए, केएल राहुल, जोस बटलर, विराट कोहली या शेन वाटसन। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए, कुछ लोग तो भैया जिनको नहीं आ रहा है ना, जिनको नहीं आ रहा है तो वो लोग तुक्का मारेंगे ही मारेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर आपका दिया है आपका 73 में, वो आपका सी हो जाएगा, विराट कोहली। और आपसे कह रहा है कि आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है। आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ये आईपीएल नहीं है, आई लीग है। ये कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्ट्स मेघालय की शिलांग में हुए थे, वहाँ पर ये हुए थे। और यहाँ पर देखा जाए तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्ट्स ये जीता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछें कि आईपीएल 2024 की जो जीता है वो कौन जीता है, तो जीता है तो आपकी केकेआर जीता है ना। केकेआर इसका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स किसके आविष्कारक हैं। दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स किसके आविष्कारक हैं? यहाँ पर दिया है, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने आविष्कार किया था गॉड पार्टिकल का। किसका किया था? गॉड पार्टिकल का किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं। चलिए, अभी एक रिपोर्ट आई है जो हेपेटाइटिस रिपोर्ट है 2024 में। तो जो सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं आपके चीन में। कहाँ पर किए गए हैं? तो आपका चीन, इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किस देश ने लॉन्च किया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई मुद्रा जिसका नाम है जिग, है ना, ये लॉन्च किया है। और ये जो आपका जिम्बाब्वे है, याद रखिए जिग से जिम्बाब्वे आपको याद रहेगा, है ना। तो याद रखिए ये नई स्वर्ण से निर्मित आपकी है जिग, और आपका आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यहाँ पर TESSAT-1 जो आपका लॉन्च किया है, किसने किया है। भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ना, जिसका नाम है TESSAT-1, ये लॉन्च किया है, किसने किया है। TSAT-1A जो लॉन्च किया है वो आपके टाटा समूह ने लॉन्च किया है। टाटा समूह इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 है, ये कब मनाया गया है। चलिए, जवाब देना है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और इस वर्ष का जो विषय रहा है वो रहा है कि एक स्वास्थ्य एक परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव, जवाब आ रहा है, देखिए ये नंबर है ना, काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं। और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख इसका जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पर्यटन लोग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी आपको बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम्स का कोच किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। IMP क्वेश्चन आपका दिया गया है। और देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का जो कोच नियुक्त किया गया है वो हरेंद्र सिंह को। किसे? हरेंद्र सिंह, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है कि US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन स्थान मिला है। मतलब देखा जाए जो हर एक साल कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट में जो भारत में अनुसंधान उत्पाद होते हैं, है ना, रिसर्च वाले जो उत्पाद होते हैं, उसकी हिसाब पर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो स्थान मिला है वो आपके भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, भारत को चौथा स्थान मिला है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। सुविधा पोर्टल, सुविधा पोर्टल सुविधा किस में मिलेगा। ये मिलेगा आपकी चुनाव आयोग। याद रखिए, जो सुविधा पोर्टल है ये लॉन्च किया है आपकी चुनाव आयोग ने। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद से विश्व के शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कंपनी कौन है।
अब आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन कर रहे हैं, और ये उत्सर्जन कर रहे हैं कौन, जो आपकी सबसे ज़्यादा 2016 के बाद ये है सऊदी अरामको। क्या नाम है इसका, सऊदी अरामको नाम है ना। ये जो कार्बन है दुनिया में बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रही है, 80% कार्बन उत्पादन इसके द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका 80 नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक तेल वाली ये कंपनियाँ हैं, ठीक है, स्वामित्व वाली तेल कंपनी है, ये रूस की स्वामित्व वाली आपकी कंपनी है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है। भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है। यहाँ पर 85 नंबर दिया और 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा चावल के लिए, ठीक है। याद रखिए भारत ने जो विपणन वर्ष 2022-23 रहा है उसके दौरान एक सीमा निर्धारित की गई थी कि चावल सब्सिडी का हवाला, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका भी हो जाएगा चावल के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है। बिल्कुल IMP कोई पॉइंट आपका है। गणगौर जो आपका त्यौहार एग्जाम में अभी पूछा भी गया था, ये गणगौर से आपको हो जाएगा, जैसे रणथंभौर हो गया है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये राजस्थान का है। गणगौर ये भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन की स्मृति के रूप में है गणगौर त्यौहार। ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। गौरी और गौर ये देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है डब्ल्यू वाओ अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है वाओ अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनका नाम है ममता सागर। क्या हो जाएगा, ममता सागर। दोस्तों याद रखिए दुनिया में जो साहित्य की दुनिया में योगदान देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व लेखक संघ WOW, ये वाव वाला वो नहीं है, है ना, वाह कितना अच्छा है, नहीं है। WOW मतलब ये है विश्व लेखक संगठन, ठीक है, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये आपके कर्नाटक की जो कन्नड़ कवि हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। तो देखिए यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो आपकी नितिन गडकरी के अंतर्गत आपका है ना, उन्हीं के अंडर में आपका है। इन्होंने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया है। नितिन गडकरी ने ही, देखा जाए भाजपा सरकार में नितिन गडकरी ने ही अपना काम पूरी तरीके से जो करना चाहिए 100% अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने राजमार्गों का निर्माण किया 88 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 12,349 याद रखिए 12,349 आपका बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। तो दोस्तों यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए चुना गया है जगजीत पवाडिया को। किसको, जगजीत पवाडिया को चुना गया है। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सी-डोम रक्षा प्रणाली किस देश ने तैनात किया है। सी-डोम रक्षा प्रणाली किस देश ने यहाँ पर तैनात किया है। यहाँ पर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा, इजराइल। इजराइल ने जो दक्षिणी शहर है इलियट, उसके पास ये हवाई लक्ष्य के खिलाफ किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है। एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा इंगमार डी वोस। क्या नाम है, इंगमार डी वोस। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को इनको कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयं सेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इनका नाम है जैन आचार्य लोकेश मुनि। जैन आचार्य लोकेश मुनि हैं, जिनको सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है आपके 12 अप्रैल को। कब मनाया गया है, 12 अप्रैल को मनाया गया। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक इनमें से कौन बना है। चलिए यहाँ पर देखिए ये है आपका HDFC बैंक। क्या है, HDFC बैंक है। इसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोला है ना। इसका जो आंसर है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस देश ने लिंडी कैमरून को उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है। भारत में किस देश ने लिंडी कैमरून को उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है।
तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी पूर्व छात्रा और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की ये आपकी सीईओ रह चुकी हैं, है ना। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये है डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल। क्या नाम है? डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल। इनको यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, हाँ भैया वही देखो आपसे कह रहा है ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किस बैंक ने शुरू किया है? ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? चलिए ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आपकी चित्रकूट में, है ना। कितने लोग चित्रकूट गए हैं? एक बार जितने लोग यहाँ पर हैं हाथ उठाइएगा और बताइएगा कि कितने लोग यहाँ पर चित्रकूट गए हैं, है ना। कामता नाथ के दर्शन किया है, एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो देखो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये स्काई वॉक बनेगा वो धनुष के आकार में बनेगा। कैसे धनुष के आकार में बनेगा? और धनुष के आकार में ही आपको मालूम है जो कामदगिरि पर्वत है ना। कौन? कामदगिरि जो पर्वत है ना। कामदगिरि पर्वत जो बना है वो पर्वत ही कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे धनुष। दूर से देखेंगे तो कामदगिरि पर्वत का आकार ही दिखाई देता है, एक धनुष के आकार दिखाई देता है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए आपसे कह रहा है कि भैया विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का जो स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा 10वां स्थान। ठीक है, 10वां स्थान आपका है इसमें से, याद रखिएगा। वहीं पर देखा जाए इस सूचकांक में रूस और यूक्रेन को साइबर अपराध के संबंध में रूस को पहला स्थान मिला है। याद रखिए रूस आपका साइबर अपराध में, है ना, पहला स्थान आपका। यूक्रेन जो आपका है यूक्रेन जो आपका है दूसरे स्थान पर है। और भारत का स्थान जो मिला है वो मिला है आपका 10वां स्थान। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्याभ्यास डस्टलिक किस देश के साथ किया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। डस्ट्रिक जो आपका युद्ध अभ्यास है और ये जो युद्ध अभ्यास है भारतीय सेना ने किया है, किसके साथ किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ किया है। याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कब मनाई गई? चलिए बाबा साहब जो डॉक्टर बाबा साहब आपके अम्बेडकर जी हैं, इनकी जो जयंती मनाई जाती है कब मनाई जाती है? आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो आप कहेंगे सर 14 अप्रैल को मनाई जाती है ना, 14 अप्रैल, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? तो 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं? ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट, इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। नाम क्या है? गोपी थोटाकुरा। ये जन्म इनका कहाँ हुआ है, अर्थात ये हैं कहाँ के? तो आपके आंध्र प्रदेश के आपके हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आपके हैं, याद रखिएगा। और ये पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट के रूप में इन्होंने इतिहास रचा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पारंपरिक फसल उत्सव पुंडंथु का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पुंडंथु का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा। पुंडंथु का आयोजन जो हुआ है वो आपके कहाँ हुआ है? 103 नंबर दिया है और 103 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ये जो आपका उत्सव है फसल उत्सव है, याद रखिएगा। ये जो उत्सव है ये फसल उत्सव आपका है। वैसाखी, है ना, विशु, बोहाग, बिहू, ये काफ़ी आपके हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध किस देश से है? आपको मालूम है कि ऐसा उपलब्धि देखने को जल्दी तो मिलती नहीं है और ये अभी हाल ही में ये उपलब्धि हासिल किया है ना। इसके पहले देखा जाए तो आपके एक कीरान पोलार्ड, आपने नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं कीरान पोलार्ड, है ना, उन्होंने मारा था। और आपके भारत में युवराज सिंह ने मारा था, है ना। लेकिन यहाँ पर आपकी दीपेंद्र सिंह एरी का संबंध जो आपका है, इन्होंने भी क्या किया है? 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिया है ना। और ये तो आपके हैं कहाँ के? तो दीपेंद्र सिंह एरी जो आपके हैं वो आपके नेपाल के हैं। इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, नेपाल इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर किस देश ने हमला किया है?
सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर जो हमला किया है वो ईरान ने हमला किया है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि न्यू वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। न्यूज वीक कवर पर क्या दिया है, न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों ये हैं आपके नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके पहले इंदिरा गांधी आई थी, है ना, जो आपकी 1966 के समय है, इंदिरा गांधी इस कवर पेज पर आपकी आई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी हो जाएगा। और ये कवर में क्यों आई, क्योंकि 370 हटा, तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास है और अनुशासन की प्रक्रिया देखी जा रही है, तो उसके बारे में आपका इनको हाईलाइट किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आप दे सकते हैं कि कचरे के मामले में, है ना, जो प्लास्टिक ओवरशूट वगैरह ये आपके हैं, तो इसमें देखा जाए तो ये दूसरा स्थान आपका है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए दूसरा स्थान इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो विश्व कला दिवस मनाया गया है 15 अप्रैल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 15 अप्रैल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है। नाइफ का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो सलमान रुश्दी का आपने नाम सुना होगा, ये ब्रिटेन अभिनेत्री लेखक हैं सलमान रुश्दी, इन्होंने अपना संस्मरण नाइफ को जारी किया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हैं अनिरुद्ध बोस। क्या हैं, अनिरुद्ध बोस हैं, जिनको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, अर्थात NIA के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला NJA, शॉर्टकट में बोलते हैं N, क्योंकि न्यायिक है तो आपका जस्टिस का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है लोंगटे यूलो त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है। क्या दिया है, लोंगटे यूलो त्यौहार जो मनाया गया है वो कहाँ पर मनाया गया है। दोस्तों ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश का जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दिया है 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। दोस्तों इनका नाम है रश्मि कुमारी। क्या नाम है, रश्मि कुमारी नाम है इनका। जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि IPL का सर्वोच्च टीम जो स्कोर है वो किस टीम ने बनाया है। IPL इतिहास का सर्वोच्च जो स्कोर है वो किस टीम ने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों ने IPL देखा होगा, है ना, IPL देखा होगा तो आप लोग जरूर जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए भैया, RCB का ज़माना चला गया, है ना, RCB का ज़माना चला गया भैया। इस बार 2024 में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बन गए हैं, है ना। याद रखिए RCB के ही खिलाफ बनाया है 287, कितने 287 बनाया है, याद रखिएगा। 20 ओवर में 287 का रिकॉर्ड, याद रखिए, सनराइजर हैदराबाद, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई-सेवा और हैन पोखरा किसने के जो समझौता हुआ है ना, वो किया है, किसने समझौता किया है। चलिए, नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई-सेवा और हैन पोखरा ने से किसने समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपके हो जाएगा फोन पे ने समझौता किया। किसने किया है, फोन पे ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि 2 दशक, क्या दिया है, 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाली हुलियन लुंग का संबंध जो आपका है किससे है। तो 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हियंगसन लुंग का जो संबंध है वो आपके सिंगापुर से है। सिंगापुर जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किससे नियुक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किससे नियुक्त किया गया है, कौन है भैया। ये है आपके क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा, है ना। ये 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको यहाँ पर MD के रूप में नियुक्त किया गया है, फिर से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विश्व के सबसे बेस्ट हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र अड्डा इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, 117 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर ये है दिल्ली का हवाई अड्डा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। तो भैया ये आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। आने वाले समय में इसका भी नाम बदल सकता है क्योंकि इंदिरा गांधी, है ना, जो कि गांधी परिवार से जुड़ा है, इसलिए हो सकता है आने वाले समय में इसका भी परिवर्तन आपको देखने को मिले। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। चलिए
यहाँ पर देना है कि आपराधिक मुकदमे, क्या दिया गया है, कह रहा है आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आपके कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या बनेगा। चलिए, आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है जो आपका आंसर है, आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला दिया गया है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष का अनावरण हानि कहाँ हुई है। सर्वाधिक वृक्ष अनावरण की हानि जो हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। तो दोस्तों ये हुई है आपके असम में। ठीक है, असम इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना। आजकल देखते हैं वृक्ष कोई लगाता नहीं है, बल्कि जब मरता है तो एक वृक्ष तो उसके जलाने में ही लग जाता है। तो कम से कम एक वृक्ष ना लगाएं तो, है ना, दो ना लगाएं तो एक वृक्ष अपने लिए तो लगा ही सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। चलिए, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 120 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है CDP सुरक्षा। नाम क्या है, CDP सुरक्षा। केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्या बोलते हैं, क्लस्टर विकास कार्यक्रम बोलते हैं। इसका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा राइट। अगला आपसे दिया गया है एशिया बैडमिंटन चैंपियंस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए, यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख सकते हैं एशिया बैडमिंटन चैंपियंस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो आपके जोनाथन क्रिस्टी। किसने, जोनाथन क्रिस्टी। इसका आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनने की उपलब्धि किसने हासिल कर लिया है। देख सकते हैं कि भैया इन्होंने 500 छक्के लगा दिया है, और ये जो आपके हैं कौन है ये बताइएगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सबको आपका पता, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है, किसी किसी का ए आ रहा है, किसी का आ रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा है T20 फॉर्मेट में 5 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर आपके बन चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है विजडन ने किसे विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है। चलिए, यहाँ पर दिया है विजडन ने किसे विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर नामित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये किया है आपके नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट ये जो आपके हैं नए क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली इंग्लैंड की पहली महिला बन गई हैं। कहाँ की हैं, इंग्लैंड की हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश ने पारित किया है। विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश ने पारित किया है। तो दोस्तों ये पारित किया है आपके ब्रिटेन ने। किसने किया है, ब्रिटेन ने। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक हैं, है ना। कंजर्वेटिव पार्टी के मुखर विरोध के बावजूद भी संसद में अपनी पहली बाधा पार कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी आधुनिक ब्रिटेन की पहली धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करने के लिए ये आपका है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश इनमें से कौन है। तो ये देश आपका है नाइजीरिया। कौन है, नाइजीरिया। इसका जो आंसर आपका दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इसरो ने अब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है। चलिए, इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा किया है। तो भैया देख सकते हैं जो अंतरिक्ष में जैसे यहाँ से जाते हैं तो ये सब कहाँ जाता है, अंतरिक्ष में ही सब रहता है। तो मुक्त ये 2030 बोला है कि 2030 में जो अंतरिक्ष में मलबा वगैरह होता है वो आपका नहीं होगा, है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ पर देखी गई। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ पर देखी गई है। चलिए यहाँ पर बताना है। भगवान रामलला मंदिर, तिरुपति मंदिर, सबरीमाला या शिरडी साईं मंदिर। सबको पता होगा कि यहाँ पर भगवान रामलला मंदिर जो आपके हैं अयोध्या में, तो रामनवमी के अवसर पर एक अनोखी घटना देखी गई, है ना। जब रामलला की मूर्ति के माथे का सूर्य किरण के अभिषेक से किया गया, सूर्य किरण के सूर्य तिलक से नाम से जाना गया, है ना। ये कोई नेचुरली नहीं था, ये कृत्रिम तरीके से ऐसा डाइवर्स करके बनाया गया है ना, लेंस के माध्यम से, कि वो जो प्रकाश है 5 मिनट तक उनके मस्तिष्क पर यहाँ पर रहता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन मोबाइल निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन मोबाइल निर्यात करने वाली पहली कंपनी आपकी बन गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, एप्पल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, और समझ सकते हैं कि इतने रुपए के आईफोन खरीदे गए हैं, है ना। समझो वो भी आईफोन आपके हैं। बाकी और मोबाइल की बात करें तो जाने कितने हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए
हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल जो विकसित किया है वो आपकी बेंगलुरु ने अर्थात IISc बेंगलुरु ने यहाँ पर किया है ना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आपका आ गया है और आपसे कह रहा है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो जीता है आपके स्टेफानोस सित्सिपियास। ये जो आपसे हैं ग्रीस के खिलाड़ी हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 से मनाया गया है, कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया 17 अप्रैल को। कब मनाया गया? 17 अप्रैल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? चलिए बताइएगा, ये भारत की पहली हाइब्रिड पिच है और किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? दोस्तों ये की गई है आपके धर्मशाला। ये धर्मशाला जानते हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है ना धर्मशाला। यहाँ पर हाइब्रिड पिच स्थापित करने का पहला मतलब ये मान्यता प्राप्त स्थल आपका है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? दोस्तों ये लॉन्च करेगी इसरो। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, इसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? हाँ बिल्कुल सही है, बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? दोस्तों ये 8 दिवसीय उत्सव है और नेपाल के भक्तपुर जिले में एक विशाल उत्सव के साथ हुआ है इसका समापन। ये आपका है नेपाल, जिसका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पर बाढ़ का? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, UAE। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है UAE, इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब देखा जाए कि कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि देश की औसत वार्षिक जो होती है उससे भी दोगुनी बारिश हो गई। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। अगला देखो दिया गया है कि DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का जो उद्घाटन किया है ये कहाँ पर किया है? यहाँ पर देखिए 36 का ऑप्शन भी आ गया है और आप लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी नंबर, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पर केरल जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है टाइम की 100 है ना, कह दिया है टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 सबसे प्रभावशाली कह सकते हैं जो आपकी अभिनेत्री हैं उनमें से जो शामिल किया गया है ये आपकी हैं आलिया भट्ट, है ना। इसका जो ऑप्शन आपका आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आलिया भट्ट इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरे नंबर में देखा जाए जो आपकी ये तो अभिनेत्री हैं, और अगर आपसे पूछे कि जो रेसलर में साक्षी मलिक, नाम सुना ही होगा, रेसलर में अगर पूछे तो साक्षी मलिक का स्थान भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? चलिए, विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया गया है, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपके 18 अप्रैल को, याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 18 अप्रैल को मनाया गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ड ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है? 47 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया ये प्रतिबंध लगा दिया है जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनिमय की जो अधिनियम है 1949 की धारा 35A के तहत यहाँ पर जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को बॉब वर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर जो ग्राहक है ना ये थे निलंबित कर दिया है। इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यहाँ पर जवाब देना है। नमस्ते भैया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं एक बार सभी लोग सेशन को, है ना, दबा के सभी लोग यहाँ पर लाइक करिए, शेयर भी करिएगा, ताकि लगातार ऐसी क्लासें आपको जबरदस्त आपको मिलती रहे, है ना। और आप लोग जीके हिंदी सब कुछ पढ़ते हैं, अगर आपको टाइम से ये भी करंट अफेयर अच्छे से मिलती रहे तो आपका आनंद ही आनंद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पर दिया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में। यहाँ पर याद रखिए ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को दिया गया है। पहला दिया गया था आपके मोदी जी को दिया गया था, है ना। दूसरा जो दिया गया था वो आपके आशा भोसले को दिया गया था, और तीसरा दिया गया है यहाँ पर आपके अमिताभ बच्चन को दिया गया है। इसका जो आंसर आपका आ गया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है जो कि किस देश में स्थित आपसे कह रहा है। जय भीम नमो बुद्धाय। देखो दिया है माउंट रुआंग ज्वालामुखी, और ये है कहाँ पर? तो दोस्तों ये आपके इंडोनेशिया में है। यहाँ पर इसमें भयंकर विस्फोट हुआ है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? भारत के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत के नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किस देश को निर्यात किया है। तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको क्या किया है, यहाँ पर पहली खेप को निर्यात किया है अर्थात बेचा है, और ये जो बेचा है याद रखिएगा फिलीपींस के साथ यहाँ पर किया है निर्यात। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है। जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध जो आपका है वो आपके किससे है, वाराणसी से है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। स्काई ट्रैक्स क्या दिया, स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है GMR हैदराबाद, याद रखिए GMR हैदराबाद इसको दिया गया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है। जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है। तो ये किया है आपके उज्बेकिस्तान में किया है। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 का जो आयोजन हुआ है आपके कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से 10 महिला आपके पहलवान इसमें 10 पहलवान इसमें शामिल हुई थी महिला वर्ग में, और ये हुआ है आपके किर्गिस्तान। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती 2024 का समापन हुआ था, और 9 पदकों के साथ यहाँ पर देखा जाए तो भैया 4 आपके रजत और 5 कांस्य पदक आपके शामिल हैं। मतलब भारत ने 9 पदक इसमें से जीता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है, यहाँ पर देना है। और याद रखिएगा ये आपका 21 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ये कब से स्टार्ट हुई थी तो याद रखिएगा इसको मनाना शुरू किया 21 अप्रैल 2006 से यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फिलीपींस है, फिलीपींस को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये किया है आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, USA। किसने किया है, USA। आपको मालूम है कि जो आपका वीटो पावर आपका USA ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है। देखिए नया क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है। ये बंगाल की खाड़ी में किया है, और ये आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर तूफान भी आया था, है ना। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूरोपीय खगोलविदों द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकी ब्लैक होल आपका कौन सा है। देख सकते हैं कि जो खगोलविद हैं आज भी यहाँ पर देख सकते हैं आकाशगंगा में, है ना, तरह तरह की खोजें हो रही हैं। तो हमारी आकाशगंगा जो आपकी मिल्की वे है उसमें खोजा गया सबसे बड़ा तारा जो आपका तारकी ब्लैक होल है उसका नाम पूछा गया है। इसका नाम दिया गया है BH3। क्या नाम दिया गया है, BH3 दिया गया है, जो कि देखा जाए हमारे सूर्य से, है ना, हमारे सूर्य से कितना गुना है तो 33 गुना अधिक बड़ा है दोस्तों, याद रखिए 33 गुना। ठीक है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि PM नरेंद्र मोदी ने 2500 यहाँ पर देखो दिया गया है 2525, है ना, यहाँ पर 2550 में जो दिया गया है ये यहाँ पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, आपके नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है, नई दिल्ली। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट यहाँ पर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। IMP क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख पद पर किसने नियुक्त किया है। तो इनका नाम है नलिन प्रभात। क्या नाम है, नलिन प्रभात नाम है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 जो मनाया गया है ये आपके कब मनाया गया है यहाँ पर बताना है। तो पृथ्वी दिवस तो आपको मालूम है 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। कब, तो आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2024 का थीम क्या रहा है। तो 2024 का थीम रहा है क्या कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये रहा है इस बार का यहाँ पर क्या थीम रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है। मतलब भारत की जो जनसंख्या है लगभग 144 करोड़ जनसंख्या आपकी अनुमानित आपकी लगाई गई है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो सी नंबर आपका आ रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू करने की घोषणा किस देश ने किया है। मतलब सप्ताह में 4 दिन ही कार्य होगा, बाकी सब छुट्टी हो जाएंगे। और ये कार्य किया है आपके सिंगापुर ने। ठीक है, सभी सिंगापुर के जो हैं तो सप्ताह में 4 दिवस का कार्य व्यवस्था होगी, बाकी आपकी ये छुट्टी होगी। 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे ये नियम। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है।
चलिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो खिताब मिला है वो किसे मिला है? तो दोस्तों ये है आपका हमाद हवाई अड्डा है, ठीक है। हमाद हवाई अड्डा है जो कि लंदन में आपका स्थित आपका है। तो इसका आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। कतर के दोहा में है। कहाँ पर? कतर के मतलब ये जो लंदन के जो शोधकर्ताओं ने ये आंकड़ा निकाला है, और ये जो आपका हमाद है वो है कहाँ पर? तो कतर के दोहा में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। कतर में है, आपको याद रखना है। सबसे अच्छा हवाई अड्डा नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान मिला है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान मिला है? तो दोस्तों तीसरा स्थान मिला है, याद रखिए, तीसरा स्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब कंपनी ने देखा जाए तो 746 टन का रिकॉर्ड चांदी उत्पादन यहाँ पर किया है। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फ्रांस की कार निर्माता सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर फ्रांस में कार निर्माता जो कि सिट्रोएन इंडिया है और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आपके MS धोनी को बनाया है। इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मैल्कम आर्सेसिया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे चुना गया है? मैल्कम आर्सेसिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, ये आपसे कह रहा है। तो आपके सुरिंदर जोधका को चुना गया है। क्या है? तो आपके सुरिंदर जोधका, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिए। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU के आपके हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किस शहर से है? 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का जो संबंध है वो किस शहर से है? दोस्तों ये आपके हैं सूरत से हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अपनी पहली सीट जीत ली है, जिसमें पार्टी के सूरत उम्मीदवार निर्विरोध आपकी चुने गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैश्विक सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हमने कहा जब भी कभी यहाँ पर क्या होता है, सैन्य खर्च के बारे में होते हैं तो एक रिपोर्ट आती है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री की रिपोर्ट के बारे में, हथियारों के बारे में सब जानकारी सिप्री की रिपोर्ट से ही पता चलता है। 2023 में जो स्थान मिला है भारत को, कौन सा स्थान मिला है यहाँ पर आपको बताना है। चौथा जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। चौथा इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, इनका नाम है मोहम्मद सलेम। क्या नाम है? मोहम्मद सलेम नाम है, याद रखिए। 36 वर्ष के ये फिलीपींस की महिला इन आपके हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कि आपके इनास अब्बू अमार अपनी 5 वर्षीय भतीजी शैली के शव को गले लगाती हुई, मतलब एक ऐसी पेंटिंग थी जिसमें से 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसको अपने गले से लगा रही थी, उस पेंटिंग को यहाँ पर देखा जाए इसके हिसाब से इसको ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ पर हुआ है? पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण जो हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है? चलिए, ओमान में हुआ है या तुर्की में हुआ है या कुवैत में हुआ है? तो याद रखिए पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण आपकी कुवैत में हुआ है, ठीक है। कुवैत इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। लगभग 1 मिलियन की ताकत वाला यह भारतीय समुदाय जो कि कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है आपका है, इन्हीं के बीच यहाँ पर पसंदीदा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर हिंदी भाषा जानते हैं और अपने यहाँ पर भारत के प्रवासी लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हमने बताया था कि 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल ने, है ना, यहाँ पर 2024 को जो पर्यटन वर्ष घोषित भी किया था। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए, इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार जो घोषित किया है आपका है चाइल्ड केयर लीव, है ना। यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव अर्थात जो 180 दिन के मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्ष की चाइल्ड केयर की छुट्टी आपके ही कर्मचारी के लिए दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े सांप वास्की इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? ये देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सांप रहा है जिसका नाम है वास्की इंडिकस। इसका जीवाश्म जो खोजा गया है, ये जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया है? तो आप याद रखिएगा ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। लगभग 47 मिलियन वर्ष पुराना ये बताया जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? याद रखिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? रिजवाना चौधरी है और इनका संबंध है आपके बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है?
देख सकते हैं इसके पहले ये मतदान नहीं करते थे, लेकिन अंडमान निकोबार के जो आदिवासी समुदाय है इसने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है। और ये सैम्पन जनजाति है। कौन सी है? सैम्पन जनजाति है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 24 कब मनाया गया है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 23 अप्रैल आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव जिसका नाम है त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है, नाम क्या रखा गया है? त्रिशूरपुरम 2024, और ये आयोजित हुआ है आपके केरल में। कहाँ पर? केरल। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंचायती है ना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिए कब? 24 अप्रैल को मनाया गया है, याद रखिएगा। इसी दिन 1992 को जो 73वां संशोधन हुआ था, है ना, तब लागू किया गया था। और पहली बार जो पंचायती राज दिवस मनाया गया था वो 2010 में मनाया गया था। कब? 2010 में पहली बार मनाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़े। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दिया है, और ये है आपका यूएसए है। कौन है? यूएसए। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ पर भेजने की घोषणा किया है? नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा किया है? दोस्तों ये आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटन। ठीक है, किस पर? तो आप याद रखिए नासा ने शनि का जो टाइटन है उसमें अपना ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन भेजने के लिए यहाँ पर घोषणा किया है टाइटन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेक सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? चलिए नासा यहाँ पर दे सकते हैं कि वही 77 नंबर का जो कांस फिल्म फेस्टिवल रहा है उसमें ला सिनेक सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म, और ये इसका नाम है सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ की गई है? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। कह रहा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर आपकी प्रारंभ की गई है? ये भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है और ये शुरू की गई है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? यूपीआई स्विच जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? यूपीआई स्विच याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात आपका रेजर पे और आपका जो दिया गया है एयरटेल जो पेमेंट बैंक है, इन लोगों ने यूपीआई स्विच सेवा प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इनका नाम है पावलुरी सुब्बा राव। ठीक है, पावलुरी सुब्बा राव जो कि अवंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष आपके रह चुके हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? विश्व का सबसे सस्ता पासपोर्ट आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर महंगा नहीं दे रहा है, यहाँ पर सस्ता पासपोर्ट की बात कह रहा है, और ये है आपका यूएई का है। कहाँ का है? यूएई का है। दोस्तों याद रखें यहाँ पर देखा जाए तो 62 देशों का वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? 2024 में आईसीसी टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर इसमें से क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इनका नाम है उसेन बोल्ट। क्या नाम है? इनका नाम है उसेन बोल्ट नाम है। ये उसेन बोल्ट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर आधा आपका दिया गया है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट जो कि आपकी जमैका के धावक हैं, है ना, इनको यहाँ पर कह सकते हैं इसमें शामिल किया गया था। इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सतलुज जल विद्युत निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये सतलुज जल विद्युत निगम है और भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये आपका किया है हिमाचल प्रदेश में किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को। याद रखिए 25 अप्रैल इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी जो थीम रही है 2024 में वो रही है कि अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, ये रही है इसकी जो आपकी थीम रही है। क्लियर है। और यहाँ पर 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को मनाने की घोषणा किया था। कब? 2007 से मनाने की घोषणा आपकी की गई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल का संबंध किससे है? सौरव घोषाल ये दोस्तों आपके याद रखिएगा ये खिलाड़ी हैं, स्क्वैश खिलाड़ी हैं।
ठीक है, याद रखिए सौरव घोषाल का जो संबंध है वो आपके स्क्वैश खिलाड़ी हैं, सेवानिवृत्ति घोषणा करने वाला भारत के प्रमुख खिलाड़ी आपके यहाँ पर आपके हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आईपीएल इतिहास में से 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज इनमें से कौन बने हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपके यजुवेंद्र चहल जो आपके हैं, है ना, आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों ये है आपकी कोटक महिंद्रा। ठीक है, कोटक महिंद्रा ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का आदेश दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 जो मनाया गया है, कब मनाया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है। दोस्तों ये मनाया गया है आपकी 26 अप्रैल को मनाया गया है। 26 अप्रैल इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि स्वर्ण उद्धार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर आपका है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी, याद होगा माउंट एरेबस जो ज्वालामुखी है काफ़ी चर्चा में रहा था। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक अध्ययन था, इस अध्ययन से पता चला है कि आर्कटिक के माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टल सोने से गैस को बाहर निकाल रहा है। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा अंटार्कटिका में है ना। मतलब प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम सोना जो आपका है वो आपका निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है। याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा रॉटरडम। क्या हो जाएगा, रॉटरडम। ये नीदरलैंड के शहर एक है, नीदरलैंड में रॉटरडम है, वहाँ पर आयोजित किया गया है कांग्रेस का 26वां संस्करण। इसका जो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिवंगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किस क्षेत्र से है। चलिए कह रहा है दिवंगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भैया इनका जो संबंध है याद रखिएगा मनोविज्ञान से है। किससे जुड़ा है, मनोविज्ञान से है। और इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों एथलीट आयोग के अध्यक्ष पद पर नरसिंह यादव को चुना गया है। किसके, नरसिंह यादव को चुना गया है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि इक्ष्वाक काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पर हुई है। इक्ष्वाक काल के जो 3730 सिक्के थे इनकी जो खोज हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। यहाँ पर देखिए इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। हैदराबाद से लगभग 110 किलोमीटर जब जाएंगे तो बौद्ध विरासत स्थल है फड़ीगिरी, वहाँ पर मिट्टी के बर्तन में 3730 सिक्के की खोज की गई है, जिनका अनुमान लगाया गया है कि ये जो सिक्के हैं वो इक्ष्वाक काल के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट है। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।